भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। पंचायत चुनाव को लेकर हम कोर्ट नहीं गए थे। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने का काम करती है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनवाया था, बीजेपी ने ये ना पूछे कि कांग्रेस ने क्या किया। बता दें, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। पंचायत चुनाव को लेकर हम कोर्ट नहीं गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने का काम करती है। शिवराज जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनवाया था, बीजेपी ये ना पूछे कि कांग्रेस ने क्या किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। पंचायत चुनाव को लेकर हम कोर्ट नहीं गए, कमलनाथ ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने का काम करती है। शिवराज सिंह जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनवाया है, तो बीजेपी ये ना पूछे कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया है। भोपाल से सबकी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अभी अपना संबोधन में ये कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर हम कोर्ट नहीं गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने का काम करती है। शिवराज जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनवाया था, तो बीजेपी ये ना पूछे कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया है। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, यहाँ पे स्थिति अब वार पलटवार की दिखाई दे रही है। अलीशा, एक बार सवाल दोहरा। पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप आया है, इसको लेकर यहाँ पर स्थितियां वार पलटवार की पैदा होती नजर आ रही है। देखिए अलीशा, आज बड़ा कार्यक्रम था। कांग्रेस तो नहीं कहेंगे इसको लेकर, पिछड़ा वर्ग के अलग अलग संगठन थे जो कांग्रेस के नेता जिससे जुड़े रहे हैं, क्योंकि जितना भी पूरा कार्यक्रम देखने को मिला उसमें अधिकतर नेता कांग्रेस के ही नजर आए थे जो पिछड़ा वर्ग से राजनीति करते रहे हैं। और इसी कार्यक्रम के दौरान जब सम्मान समारोह चल रहा था 27% आरक्षण को लेकर, क्योंकि कई संगठनों का ये कहना है पिछड़ा वर्ग के कि जो हमें 27% आरक्षण मिला ओबीसी समाज को, उसकी वजह कमलनाथ है, कमलनाथ ने उनकी सरकार के समय दिया है। और इसी मुद्दे पर ये जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव फंसा है, जो पेच फंसा था, उसकी वजह सरकार है ना कि हम हैं। और ये मुद्दा अब वापस से एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है अलीशा, क्योंकि सीधे तौर पर सवाल कमलनाथ ने सरकार पर उठाया और कहा है कि आप ही के कारण ये पूरा मामला अटका था। और हम कभी भी 27% आरक्षण को लेकर हमने अच्छे से पक्ष रखा है। जब पंचायत चुनाव चल रहे थे तो हम रोटेशन और परिसीमन को लेकर कोर्ट गए थे, ना कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर गए। तो सीधे तौर पर कई मुद्दों पर कमलनाथ आज बेबाकी से बोलते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ भटकाने की राजनीति बीजेपी करती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कभी चीन, कभी पाकिस्तान, तो कभी सांप्रदायिक मुद्दे को शब्बीर, देखिए कमलनाथ ने तो ये भी कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर हम कोर्ट गए ही नहीं। आरोप बिल्कुल अलीशा, मैं यही बता रहा हूं कि कमलनाथ ने यही कहा है मंच से कि 27% आरक्षण के मुद्दे पर हमने अच्छा से पक्ष रखा, लेकिन जहां तक बीजेपी जो आरोप लगा रही है पंचायत चुनाव को लेकर के हम कोर्ट गए थे, लेकिन हम कोर्ट परिसीमन और रोटेशन को लेकर गए थे, ना कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लगे थे या फिर 27% आरक्षण के मुद्दे पर गए थे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो लोग गए भी थे कोर्ट वो सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस के समर्थन उनको पीछे से था। कांग्रेस की तरफ से कोई याचिका नहीं लगाई गई थी पंचायत चुनाव को लेकर। और उन्होंने सीधे तौर पर आज आरोप लगाया कि 27% आरक्षण जो दिया गया उसके अंदर भी टंगड़ी लड़ाने का काम बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया है। जब हमें 27% आरक्षण देने का फैसला ले लिया था तो अधिकारी कई बड़ी बात कही है उन्होंने कि मैं जब मुख्यमंत्री था मंत्रालय में। शब्बीर, बने रहिए। इसी बीच कांग्रेस से मानक हमारे साथ जुड़े हैं। मानक जी, ये बताइए कि कांग्रेस ने हमला किया है और ये कहा है कि वो पंचायत चुनाव को लेकर तो कोर्ट गए ही नहीं है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस समय? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कोर्ट नहीं गई। आरक्षण के मामले में 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, कमलनाथ जी ने दिया था। कमलनाथ जी ने कभी कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए किसी से नहीं कहा। ये जो लोग गए थे उसमें भी उन्होंने आरक्षण को लेकर कोई बात नहीं कही। ये कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई थी और ये काम भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटकाने का करती है। ये बात बिल्कुल सही है, कमलनाथ जी ने जो बात आज कही है।
जी, इसी बीच बीजेपी से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, ये बताइए, पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी ध्यान भटकाने का काम करती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को थोड़ी शर्म करना चाहिए कि जिस प्रकार का छुरा उन्होंने ओबीसी वर्ग की पीठ में घोंपा है वो सबके सामने। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 27% आरक्षण लागू कर दिया। कमलनाथ जी और कांग्रेस को स्मरण हो तो इन पर हाई कोर्ट का स्टे है और हम तो कमलनाथ जी से पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किसने किया? सैयद जाफर कौन थे? विवेक तनखा और सैयद जाफर ने पर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को रोकने के लिए नाटक किया। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण की घोषणा करी और जब हाई कोर्ट का स्टे उस पर लगा तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? किसने इनको रोका था सुप्रीम कोर्ट जाने से? इन्होंने विधानसभा में लिख के दिया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52% 27% है और ये एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया है। तो हम तो आज कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहते हैं कि आज के दिन आपको सम्मान की बजाय शर्म करना चाहिए था, क्योंकि आपने ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपा। आपके चलते मध्य प्रदेश में 3 लाख जो जनप्रतिनिधि थे, जिनमें से 27% ओबीसी आरक्षण था, वो नहीं चुनाव हो पाए, क्योंकि आपके बोलने पर विवेक तनखा जी ने और सैयद जाफर ने याचिका लगाई। सारा षड्यंत्र कांग्रेस का। क्या किया इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए? आज तक 60-65 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो लोकसभा का चुनाव नहीं होता पिछली बार, तो तब भी कमलनाथ जी घोषणा नहीं करते। तो आज कमलनाथ जी को चाहिए कि क्षमा याचना करें और ये पैसा देकर सम्मान कराने की जो परंपरा उन्होंने शुरू करी है। माणक जी और पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 को अपना समय देने के लिए।